हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी ये जो प्रॉब्लम दी हुई है हमें स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन 1 में, इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो इक्वेशंस बनाने। पेयर का मतलब समझते हो ना, दो चीज़ें। अब फिर कह रहा है कि फाइंड देयर सोल्यूशन। सोल्यूशन पता कीजिए किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आई होप अब तक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में चिपक गया होगा। नहीं भी चिपका तो चलिए मैं चिपकाता हूँ। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चिपक ही जाएगा। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यानी दो नंबर्स है जिनको घटाने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 26 आता है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी दो नंबर है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मान लेते हैं एक 5 है और एक 10 है फॉर एग्जाम्पल। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 26 आ रहा है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हो सकता कुछ नंबर तो कुछ और ही होंगे। और फिर क्या कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। क्लियर हो रहा है? यानी आपको एक चीज़ तो दिख रही है ना कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होने जा रहा है, तभी तो डिफरेंस हो सकता है, तभी तो 3 टाइम्स हो सकता है। तो मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर is equal to x and smaller number is equal to y। यानी x बड़ा हो गया, y छोटा हो गया। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 26। इसको क्या कर दो, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, एक वेरिएबल को तो अलग करना ही पड़ेगा हमें। इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड दूसरा क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी एक नंबर बड़ा वाला ही ना, छोटे का 3 टाइम्स हो सकता है। यानी वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देख रहे हो आप, x इज इक्वल टू 3y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब देखो इक्वेशन 1 में जो x आया है उसको हम 2 में पुट कर देते हैं। यही तो करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पुटिंग 1 इन 2। 1 क्या है 2, पहले सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 3y। x इक्वल्स टू 3y। फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू क्या आई, 26 प्लस वाई। 26 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y। 26 रहने दो, 3y, y उधर चला गया माइनस वाई, तो 26 इज इक्वल टू 2y हो गया। इसको थोड़ा उलट करके लिख लें, 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू 26 अपॉन में 2, तो देयरफॉर 13 हो जाएगा ना ये। देयरफॉर y इक्वल्स टू 13 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन तो दूसरे इक्वेशन में क्या था आपके पास, x इज इक्वल टू 3y है ना। x को x रहने दो, y कितना है आपके पास 13, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 13 39। देखिए x इक्वल टू 39 आया। तो हमसे पूछा क्या था, दो नंबर्स पूछे थे, तो बस हम लिख देंगे फाइंड देम। तो हम लिख देंगे सो नंबर्स आर, आप ज़्यादा नहीं फॉर्मेट लगाओ कि लार्जर नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये, डायरेक्ट नंबर्स लिख दो। नंबर क्या क्या है, y आ गया आपके पास 13 और x आ गया 39। आर 13 एंड 39, ये हो गए दोनों नंबर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट रह गया हो पूछिएगा आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।